शुरुआत करेंगे फास्ट न्यूज की। धरती की जन्नत, सूफियों की धरती, ऋषियों की जमीन, कलंदरों का बागवां, जम्मू कश्मीर की हर खबर सिर्फ जनतंत्र टीवी पर। देखिए आज से रोज शाम 5:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को कर चुके हैं समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का किया उद्घाटन। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अस्पताल कच्छ के लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज देने वाला। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी एम उषा नायडू के साथ स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति ने रामलला और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर हमले में एटीएस ने गोरखपुर से 5 संदिग्धों की हिरासत में लिया। ये सभी लोग कट्टरपंथी और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा ने एटीएस से पूछताछ में बताया कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो। योगी सरकार मनरेगा के लाभार्थियों के लिए योजना के तहत मदद करेगी। इस योजना में सरकार कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च करेगी। सरकार ने इस योजना में 5 लाख गरीबों को लाभ देने का फैसला किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रकोष्ठ भंग कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों के पद भी खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, शिवपाल ने प्रवक्ताओं की कमेटी भी भंग कर दी। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद और विधान परिषद अध्यक्ष रहे सुखराम सिंह यादव ने परिजनों संग सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। फिरोजाबाद में 15 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। 30 अप्रैल तक पेश करने का दिया आदेश। 15 साल पहले सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण देने का है मामला। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बड़े ऐलान किए। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर ऐलान किया कि अब प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के बस किराए में भी 50% छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्रिय कर रही जीत का दावा। जयराम ठाकुर के ऐलान के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, चुनाव आते ही केजरीवाल मॉडल की बीजेपी कर रही कॉपी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को दी बधाई। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की और सीएम जयराम ठाकुर के प्रयासों को सराहा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम की पूछताछ के बाद पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुसीबतें बढ़ी। बताया जा रहा है कि चन्नी ने पूछताछ में ईडी के अधिकतर सवालों के गोलमोल जवाब दिए। यूपी पहुंचा महाराष्ट्र के लाउड स्पीकर विवाद का शोर। अलीगढ़ में लाउड स्पीकर से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। एबीवीपी की ओर से भी 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांगी अनुमति। यूपी में कोरोना के नए मामले आने से बढ़ी चिंता। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 90 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। स्कूलों में भी बच्चे निकल रहे कोरोना पॉजिटिव। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बंद करने पड़े कुछ स्कूल।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 20 अप्रैल को करेगा अहम बैठक, जिसमें दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर जुर्माने पर होगी चर्चा। गुजरात के खंभात में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद फैली हिंसा। अब खंभात के जिला प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। प्रशासन ने हिंसा की जगह स्थित दुकानों को तोड़ा। यूपी पंजाब सहित 10 राज्यों में बिजली संकट गहराया। ऊर्जा मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। ऊर्जा मंत्री ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम बिजली की मांग पूरी करेंगे। यूपी में गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 14 दिन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के दिए अधिकारियों को निर्देश। अगले 100 दिन का रखा गया लक्ष्य। 100 दिन में 8,000 करोड़ का होगा भुगतान। यूपी के सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को दी सलाह। हफ्ते में 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहेंगे मंत्री। सोमवार को शासकीय कार्य के साथ जन सुनवाई करेंगे मंत्री। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। 2 दिन कमेटियों की बैठक में होंगे शामिल। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 1 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के भी हुए तबादले। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बने। बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के जाखौल में विशु मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, ये मेला जो हमारे पूर्वजों के समय से आयोजित होता रहा, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए, जिससे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ने का मौका मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का प्रेम किसी से छिपा नहीं। आजादी के समय से अब तक कांग्रेस तुष्टीकरण करती आई। सब लोग जानते हैं कि किन चीजों को कांग्रेस बढ़ावा देती है। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान से कांग्रेस में हलचल। पार्टी के खिलाफ धामी की बयानबाजी से हाईकमान नाराज। हरीश धामी के खिलाफ हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। देहरादून में पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। कर्मकार कल्याण बोर्ड में घोटाले को लेकर कमेटी का गठन। हरक सिंह रावत से एसआईटी कर सकती है पूछताछ। अखंड भारत का एजेंडा आरएसएस के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसे लेकर दिया बड़ा बयान। मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया पलटवार। बोले, कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू से 2 घंटे की छूट देने का ऐलान। 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिलेगी। ये छूट महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। हालांकि अभी तक कर्फ्यू में छूट के दौरान सिर्फ महिलाओं को बाहर जाने की इजाजत थी। मध्य प्रदेश में खरगोन की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ओवैसी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बरसे। बोले, बीजेपी की सरकार सभी धर्म, पंथ और वर्ग की है, लेकिन अगर किसी ने दंगा फैलाया तो मामा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बड़ीगाम इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी किए ढेर। लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकी के रूप में हुई मारे गए आतंकियों की पहचान। शोपियां में मुठभेड़ स्थल के पास वाहन पलटने से 3 जवान भी हुए शहीद। अफसरों ने बताया, आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाकों का किया था घेराव। 5 जवानों का शोपियां में जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के मदुरै में वार्षिक रथ उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोग बंगाली नववर्ष मना रहे। बंगाली नववर्ष के दौरान सिलीगुड़ी में महिलाओं ने नृत्य किया। आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दिल्ली में गुड फ्राइडे पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल
चर्च के बाहर जुलूस निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसा मसीह को याद किया। पश्चिम बंगाल के हंसखाली में रेप पीड़िता के परिजनों से बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मुलाकात की। टीम की सदस्य और बीजेपी सांसद रेखा वर्मा ने कहा, दुख की बात है कि सीएम एक महिला है, फिर भी पीड़िता के दर्द को नहीं समझती। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो में लोगों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, हम इन हालातों के चलते काफी ज्यादा परेशान है, अब हमारा संयम टूट रहा। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू मामले पर पशुपालन अधिकारी रामशंकर झा ने कहा, पक्षियों की अप्राकृतिक मृत्यु की खबर मिलते ही पशुपालन विभाग एक्शन में आ गया और जांच के बाद कई पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनको मारकर दफनाने का काम किया जा रहा। हैदराबाद में सीजीआई एनवी रमन्ना तेलंगाना में राजनयिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए और कहा, हमें न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और रिक्तियों को भरना होगा। सिरोही में बच्चों की मौत पर राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री का बयान। बोले, मैंने कलेक्टर से बात की और उनके अनुसार 7 बच्चों की मौत हुई है। मौत किसी वायरल से हुई है, वहां पर सर्वे कराया गया है, अब स्थिति नियंत्रण में। असम में पुलिस ने एक ट्रक से 500 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख याबा टैबलेट जब्त किए, जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक हितेश रॉय ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बरेली के भुता इलाके में दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद गाना चलने का वीडियो वायरल। पुलिस ने थाने में 2 लोगों को किया उसके खिलाफ की एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया कि हमारे अन्न भंडार अति प्रवाहित हो और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में एक गांव में लोगों ने पैसा इकट्ठा कर पानी की पाइपलाइन डाली, जिसके बाद उन्होंने अपने गांव में पानी की समस्या को दूर किया। लोगों का कहना, गांव में पानी की समस्या को हमने अपने प्रयासों से किया खत्म। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तालचर में मां हिंगुला यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे यहां मां हिंगुला की बहुत मान्यता है। कोरोना की वजह से मां हिंगुला यात्रा में लोग शामिल नहीं हो पाए, इस बार यात्रा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के नासिक के रोहिले गांव में पानी की कमी से लोग परेशान। पानी की कमी को पूरा करने के लिए महिलाएं कुएं की गहराई तक जाने पर हुई मजबूर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही महिलाओं का कुएं से पानी निकालने का वीडियो। नासिक में सिंचाई विभाग के अधीक्षक इंजीनियर अलका अहिरराव ने बताया कि जिले में पानी की स्थिति पिछले साल के मुकाबले अच्छी है। पिछले साल जल का स्तर 44% था और आज के समय में यह स्तर 46% है। चंदौली में पुलिस के नाक के नीचे कई सालों से चल रहा जुए का बड़ा रैकेट। शिकायत के बाद भी जुआरियों पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। चकिया कोतवाली क्षेत्र के रामशाला गांव के पास का यह मामला। झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में छेड़खानी करने वाले एक युवक को महिला ने बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। इतना ही नहीं, महिला के साथ मौजूद लोगों ने भी युवक की पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बांदा में तेज रफ्तार का कहर दिखा। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। सड़क हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिसंडा थाना क्षेत्र के कोरही मोड़ के पास की घटना। उधम सिंह नगर में खटीमा के झनकैया में बने मंदिर को वन भूमि बताते हुए अतिक्रमण हटाने के नाम पर वन विभाग ने तोड़ा। मंदिर तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने खटीमा तहसील में प्रदर्शन किया। वन विभाग पर गलत तरीके से मंदिर तोड़ने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड ने यूपीसीएल की बढ़ाई टेंशन। प्रदेश में इस साल सबसे ज्यादा बिजली संकट देखने को मिला। मार्च और अप्रैल में हो रही गर्मी के चलते इस साल मार्च और
1 से 15 अप्रैल के बीच रिकॉर्ड बिजली की आई डिमांड। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश, कई इलाकों में देखने को मिली ओलावृष्टि। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों को हुए टाइगर के दीदार। सैलानियों ने इस मौके पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश और दुनिया भर में बटोर रहा सुर्खियां। पीलीभीत में नेत्रहीन महिला को नहीं मिला न्याय। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से मिलकर उजाड़ दी फसल। पीड़ित महिला ने वीडियो बनाकर लगाई सरकार से न्याय की गुहार। आगरा के रोनकता में एक युवती अपने प्रेमी के साथ हुई फरार। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करने पर गुस्साए गांव वालों ने लगाया आरोपी के घर में आग। मौके पर पहुंचे एसएसपी सुधीर कुमार सिंह। कार्रवाई नहीं करने पर चौकी इंचार्ज को किया निलंबित। गोंडा में वन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है अवैध आरा मशीनों का काला कारोबार। करीब 110 आरा मशीन है अवैध रूप से संचालित। वन विभाग के अधिकारी ने कही जांच की बात। हल्द्वानी में रेलवे के अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई हाई प्रोफाइल बैठक में जिलाधिकारी ने कहा रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे तारीख निर्धारित करें ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। रुड़की में आत्मदाह की धमकी देने वाले बीजेपी नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें बीजेपी नेता चकबंदी विभाग की ओर से भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। चमोली में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग हुआ मुस्तैद। बद्रीनाथ वन प्रभाग में अब तक कुल 42.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं से हुआ नुकसान। श्रीनगर में बुगानी रोड के जंगल में आग लगने से लाखों का नुकसान है। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग को दी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। कैबिनेट दास ग्वालदम खराली पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोर लगाकर मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर सीएम धामी का आभार। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में काली पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने किया शुभारंभ। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से नहीं हो पाई थी काली पूजा। हरिद्वार के बाईपास पटरी तक टूटे रोड को बनवाने की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना टूटी सड़क से लोगों की जान माल का नुकसान बना हुआ। नैनीताल में केबीडी पांडे हॉस्पिटल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। अब नैनीताल में जिला हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सिटी स्कैन की सुविधा के साथ अल्ट्रासाउंड आईसीयू की सुविधा मिल सकेगी। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। वीआईपी घाट पर गंगा पूजन के बाद दक्ष मंदिर में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। सियासी उठापटक पर भी दिया बयान। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। ग्रामीणों ने पहले चौकी का किया घेराव। पुलिस की हिरासत में ट्रॉली चालक। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला। गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हुई मौत। पूरे मामले में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता का बेटा मुख्य आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक राजपाल बालियान का प्रशासन पर आरोप। ट्वीट कर लिखा प्रशासन मुस्लिम समाज के प्रति दुश्मनों वाला कर रहा व्यवहार। अब नहीं चलेगा प्रशासन का ऐसा रवैया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसान नींबू के बागों की चौकीदारी में लगे। हाथ में लाठी कुल्हाड़ी लिए पहरा दे रहे। किसानों का कहना कि कीड़ों की वजह से नींबू को क्षति पहुंच रही। वहीं कानपुर के बिठूर के बाग से लुटेरों ने 15,000 नींबू लूटे।
गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने कोरोना को दी मात। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और टेंगारी। एक किशोर और 5 महिला सहित 10 लोग घायल। घायलों को बदलापुर सीएससी में कराया गया भर्ती। एक महिला की हालत गंभीर। भदोही के अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटरों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने वाले सेंटर्स पर की गई कार्रवाई। एसडीएम ने जांच के बाद 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स को किया सील। सिद्धार्थनगर में गेहूं के खेत में मिला संदिग्ध अवस्था में युवक का शव। स्थानीय लोगों में भय का माहौल। ग्रामीण जता रहे हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाज के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े अंसल प्लाजा मॉल से 2.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल फोन लेकर हुए फरार। सुरक्षाकर्मी ने युवक को पकड़ने की कोशिश। आरोपी युवक सुरक्षाकर्मी के सिर पर तमंचा तान हुआ फरार। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस लाइन ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक से पैसों से भरा बैग लेकर हुआ फरार। छीना झपटी में पीड़ित के पेट में लगी गोली। लुटेरे की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में प्रशासन की नाक के नीचे नशीले पदार्थों की हो रही बिक्री। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार, बिना नंबर प्लेट की कार और थाना हापुड़ नगर क्षेत्र से चोरी की गई बैटरी हुई बरामद। नोएडा के सेक्टर 65 में स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। आसपास की कंपनियों में मची अफरा तफरी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। KGF 2 फिल्म ने रिलीज के पहले दिन की धमाकेदार शुरुआत। पहले दिन 150 करोड़ का किया कलेक्शन। कन्नड़ फिल्म से 35 करोड़, तमिल से 12 करोड़, केरला से 7.5 करोड़, ऑनलाइन से 52 करोड़ की कमाई। भूल भुलैया 2 का टीजर हुआ रिलीज। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन का लुक देखने लायक। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगे कियारा आडवाणी। बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने सिजलिंग लुक से फैंस को किया इंप्रेस। सोशल मीडिया पर जमकर मचा बवाल। शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट टॉप में ग्लैमरस अवतार में शहनाज गिल का फोटोशूट वायरल। शहनाज गिल की तस्वीरें फैंस को आ रही पसंद। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का दिया ऑफर। मस्क ने ट्विटर का दाम $41 बिलियन यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए लगाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबियों में से एक नाटो को दे चुके हैं चेतावनी। बोले अगर स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाते तो रूस परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। इमरान खान ने एक रोड शो के दौरान शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार पर उठाए सवाल। बोले क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार लुटेरे और चोर के हाथों में सुरक्षित? इमरान खान के दावे से बौखलाई सेना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ एक रूसी युद्धपोत डूबा। मंत्रालय के अनुसार रूस के काला सागर बेड़े के प्रमुख मॉस्कवा में बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था। एक तूफानी समुद्र के कारण यह डूबा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।